एक दिन क्या होता है, राजा शिकार खेल कर आए थे और ध्रुव दौड़ा दौड़ा गया, अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी, पकड़ कर नीचे उतार दिया और कहा अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जाइए, तुम तो दासी पुत्र हो, तुम्हारी माँ दासी है और दासियों को ये गोद में नहीं बैठाते। रोता रोता ध्रुव गया अपनी माँ के पास। माँ से पूछा कि माँ ऐसे ऐसे मेरे को गोद से उतार दिया छोटी माँ ने कहा बेटा क्यों रोता है तू? एक इंसान की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, अगर तुम्हें बैठना ही है तो भगवान की गोद में बैठी। छोटा सा बच्चा कहता माँ वो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले बेटा वो भगवान दूर जंगल में रहते हैं। अब उनके तो दिमाग में एक ही लगन लग गई कि मुझे तो उनसे मिलना है। रात्रि के 12 बजे घर से निकल पड़ते हैं। अब जैसे घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, भगवान नारद जी को भेजते हैं कि जाकर देखिए बच्चा कहाँ जा रहा है। नारद जी आते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान से मिलना है। बोले भगवान से ऐसे नहीं मिला जाता। बोले क्यों? बोले मरना पड़ेगा। बोले नहीं मरना तो नहीं है, मुझे जीवित ही मिलना है। बोले नहीं मरना पड़ेगा, जीवित नहीं मिलना है। और अगर आप जीवित मिलना चाहोगे तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले हाँ मैं कर लूंगा। अब नारद जी उनको एक मंत्र देते हैं। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी जाप कीजिए इस मंत्र का मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया, बहुत सुंदर। कहते हैं ना कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं मिलता है और गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। अब कहते हैं कि खाना पीना छोड़ दीजिए, खाना पीना बंद कर देते हैं। अब कहते हैं कि आप जल पीजिए, जल पे रहते। फिर कहते हैं जल भी छोड़ दीजिए, जल भी छोड़ देते हैं। अब महाराज अपने श्वास को रोक लेते हैं। जैसे अपने श्वास को रोक लेते हैं पूरा वातावरण शून्य हो जाता है। सभी देवता दौड़े दौड़े जाते हैं कि महाराज क्यों उस बच्चे की परीक्षा ले रहे हो? अब तो आप दर्शन दे दो कम से कम। भगवान आते हैं और जैसे वो भगवान को देखते हैं बड़े खुश होते हैं, बहुत से प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान के सामने एक साथ प्रसन्न कर डालते हैं। छोटी माँ ने मेरे साथ ये क्यों किया, ये क्यों किया, मेरे को गोद से क्यों उतार दिया, मुझे गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? इतने प्रसन्न किए भगवान से। भगवान ने कि तुम तो छोटे से हो, प्रसन्न बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र थी सिर्फ 5 वर्ष। अब भगवान उनके शीश पे अपना हाथ रखते हैं। माँ सरस्वती उनके मस्तक में प्रवेश कर जाती है। अब भगवान कहते हैं कि आप मांगिए, आपको क्या मांगना है? तब ध्रुव भगत कहते हैं अब भगवान मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन करने थे। आपके दर्शन हो गए। बोलिए मोर मुकुट वाले की जय।